हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार चंदन मैथ्स क्लासेज पर। मैं हूं चंदन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाय से संबंधित एक कॉन्सेप्टों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ त्रिकोणमिति के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का काम करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आप लोगों से विनती है, गुजारिश है। तो बने रहे इस वीडियो में। इस ट्रायगोनोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं। तो मैं ये त्रिकोणमिति का वीडियो सेशन आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, बिना समय गवाए। तो अब देखिए, अब टॉपिक पे आ जाते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति ये कितने शब्दों से बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई। सबसे पहले इसका ज्ञान किस देश के वासियों के पास था और इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में किया जाता है। तो अब इस वीडियो सेशन के बारे में इन सारी क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो को में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें। तो अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुआ है। ग्रीक ट्राइगोनोमेट्री शब्दों की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुआ है फ्रेंड्स? तो 3 शब्दों से। तो कौन कौन सा शब्द? तो सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री, तो ट्राई है, ट्राई यानी जिसका अर्थ है 3, और गोनिया जिसका अर्थ है कोण, और तीसरा है मेट्रोन यानी जिसका अर्थ है मिति या माप। अर्थात 3 कोण की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये बात कहाँ से स्पष्ट हो रही है? त्रिकोणमिति की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। पहला ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रोन, और इन 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। तो इसका डिफिनेशन मैंने लिखा हो। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो उसे ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो अब हम एक बात नोट में लिखे हैं कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम कौन कौन से देश, किस देश के वासियों के पास था। तो ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश के वासियों का था। तो आंसर क्या टिक करेंगे? मिस्र रहे तो मिस्र, और नहीं तो एक बेबीलोन देश है दोनों। इन दोनों देशों के पास ही जो है सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का ज्ञान हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अतीत में खगोल शास्त्री जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए क्या करते थे। तो खगोल शास्त्री जो है पुराने ज़माने में जो है इस त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से सूर्य और तारे एवं ग्रहों की दूरियां कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए त्रिकोणमिति का सहारा लेते थे। तो इसलिए जो है त्रिकोणमिति का आविष्कार करना पड़ा था खगोल शास्त्रियों को। और आजकल त्रिकोणमिति शब्द का बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ है। और त्रिकोणमिति इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप तथा भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध भी शामिल है। तो और ग्रीक शब्द गणितज्ञ हिपार्कस जो थे सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। आज भी भौतिक एवं अभियंत्रण की आधुनिक उन्नत तकनीकें त्रिकोणमितीय अवधारणाओं पर ही आधारित है। और अब यही सबसे स्पष्ट होता है कि त्रिकोणमिति का इतिहास बहुत पुराना है, जो खगोल शास्त्रियों ने सर्वप्रथम पृथ्वी से तारे तक की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किए थे। और ये जो है एक ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने ही त्रिभुज के कोणों का संबंध और उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। तो अब हम त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सा फॉर्मूला है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। पहला साइन
थीटा, कॉस थीटा और उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन 6 निष्पत्तियाँ का फॉर्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, ये साइन ए, अगर एक त्रिभुज खींच लेते हैं यहाँ से, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे, और जिसका समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण भी कर दिए हैं 90 डिग्री, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में अगर हमसे पूछ दिया जाए साइन ए का फॉर्मूला बतावे, तब क्या करेंगे साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला जो है, ये कोण ए के सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाता है, और सबसे इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का होता है, उसके बाद लंब का उसके बाद लंब का होता है, और उसके बाद आधार का होता है। तो हमें यहाँ से पूछ रहा है साइन ए का, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए अर्थात BC और बट्टा, ये होगा लंब और बट्टा कर्ण होता है फॉर्मूला। तो BC बट्टा AC। अगर नहीं पता हो तो इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे P/H, जहाँ P का पूरा नाम क्या होता है। तो P यानी हो गया ये परपेंडी, या P हुआ ये, और ये हुआ H, और ये हुआ B। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे। P का पूरा नाम परपेंडिकुलर होता है, PRPENDI, परपेंडिकुलम होता है, अर्थात लंब होता है हिंदी में। और H यानी हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होता है, कर्ण। और उसके बाद B है यानी बेस, बेस मतलब होता है आधार। इस बात को ध्यान में रखेंगे और तब जाके साइन ए का फॉर्मूला BC/AC अर्थात P/H, और हिंदी में भी लिख देते हैं P यानी लंब, अभी जस्ट लिखे हैं, और बट्टा H यानी कर्ण। हो गया साइन ए। उसके बाद कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला हमें चाहिए, कॉस ए का फॉर्मूला B/H होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। हमें चाहिए कॉस ए, ए के सामने वाला होगा लंब, आधार हो जाएगा P यानी AB हो जाएगा। तो AB और बट्टा कर्ण, या कर्ण होगा तो AB बट्टा AC, और AB है यानी B और बट्टा H अर्थात आधार और बट्टा कर्ण हो जाएगा। ये कॉस ए का फॉर्मूला। उसके बाद टेन ए का फॉर्मूला लिखेंगे। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टेन ए यानी ए के सामने वाली भुजा हो जाता है लंब। तो यहाँ पर टेन ए का होता है लंब बट्टा आधार, लंब यानी BC बट्टा BC और बट्टा आधार यानी AB हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब यानी P और बट्टा आधार, P यानी हिंदी में भी लिख लेते हैं लंब बट्टा आधार। उसके बाद होता है सेक ए, सेक ए यानी ये सेक ए जो है कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा। हम आगे के लेक्चर में लिखेंगे कि किस किस निष्पत्तियों का उल्टा यानी अपोजिट में क्या होता है। तो कॉस ए के अपोजिट में सेक ए होता है, तो कॉस ए का B/H है, अर्थात AC बट्टा AB लिखेंगे या H/B लिखेंगे, हिंदी में उल्टा देंगे। B यानी H यानी कर्ण और B यानी आधार। उसके बाद है सेक ए के बाद कॉसेक ए, कॉसेक ए यानी साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC बट्टा BC। AC अब हमें चाहिए कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए यानी टेन ए का उल्टा कॉट ए होता है, तो AB बट्टा BC हो जाएगा। AB यानी B बट्टा P अर्थात आधार बट्टा लंब। तो अब ये सब सूत्र मैं तो लिख दिया हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो उसके लिए मैं ट्रिक के जरिए भी याद करवा देता हूँ, तो आप लोग बने रहे इस वीडियोज में। तो अब हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में 6 निष्पत्तियाँ होता है, क्या क्या होता है अभी जस्ट लिखे हैं। तो साइन थीटा, और उसके बाद थीटा, यहाँ थीटा A B C कुछ भी दे सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
और साइन का उल्टा अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो अब हम यहाँ ट्रिक के जरिए याद रखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच होता है। जस्ट लिखे हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, पी बाय एच, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। इसके लिए ये ट्रिक लिखते हैं एल ए एल, इसके बाद के ए। इस बात को ध्यान में रखेंगे, लाल बट्टा कक्का। तो अगर हमसे पूछे साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो बच्चे, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा यानी एल है, के है, तो लाल लंब बट्टा कर्ण, लंब को अंग्रेजी में पी लिखते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में एच लिखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाय एच, लॉ से लाल यानी लंब, के से कर्ण, वही एच लिखे हैं। अब अगर पूछ देगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे बताइए आप लोग इस ट्रिक क्या यूज करके। तो ऊपर में लिखे हैं ए यानी आधार और नीचे में लिखे हैं के यानी कर्ण। तो आधार को अंग्रेजी में बी से सूचित करते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में एच से सूचित करते हैं। अब टेन थीटा का फॉर्मूला इस ट्रिक पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए टेन थीटा यानी ऊपर में लिखे हैं एल ट्रिक में और नीचे में लिखे हैं आधार, एल यानी लॉ यानी लंब, लंब हो जाएगा, और लंब को अंग्रेजी में हम पी से सूचित करते हैं, और बट्टा ए है यानी आधार, आधार को हम अंग्रेजी में बी से सूचित करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, पी बाय एच हो गया, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, बी बाय एच हो गया, और टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी निकल गया। अब उसी तरह कोसेक थीटा निकाल लेंगे। कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे, साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, तो एच जाएगा ऊपर और पी जाएगा नीचे, अर्थात पहले कर्ण है के है, तो आप बाद में एल है, तो कर्ण यानी कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, तो एच, और लाल यानी पी से सूचित करते हैं लंब को, तो कोसेक थीटा के एच बाय पी हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा में ट्रिक में लिखे हैं के और यहाँ लिखे हैं ए, यानी कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो इसी को अंग्रेजी में शॉर्ट हम क्या लिखे हैं, कर्ण यानी एच बट्टा आधार यानी बी बाय एच को उल्टा एच बाय पी लिख देंगे। उसी तरह कॉट थीटा को उल्टा कर देंगे, या पहले ए है तो पहले आधार यानी बी, और उसके बाद लाल लंब है यानी पी, सीधा उल्टा पी बाय पी था तो बी बाय पी किए, यानी उल्टा कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रिक के जरिए इस 6 निष्पत्तियों के बारे में, 6 निष्पत्तियाँ का क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला निकालना सीख गए, और याद कैसे रहे उसके लिए भी मैं ट्रिक दे दिया हूँ, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो नोट करेंगे, बात करेंगे कि 6 निष्पत्तियाँ, जैसे साइन ए होता है, ये शॉर्ट रूप है, इसका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होता है, तो उसके बारे में अगर आप लोगों से पूछ दे कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो ये तो कॉस शॉर्ट रूप है, इसका पूरा नाम कोसाइन होता है, जो यहाँ हम लिखे हैं। तो साइन का यानी साइन किसका पूरा नाम होता है, तो ये होता है साइन थीटा का, ठीक है, थीटा की जगह ए बी सी या थीटा दे सकते हैं। तो साइन थीटा, कोसाइन किसका है, तो कॉस थीटा का, और टेंजेंट मतलब टेन थीटा, और कॉन्टेंजेंट मतलब कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का पूरा नाम क्या हुआ, कॉन्टेंजेंट। और सेकेंड है तो ये हुआ सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड। अगर कोई हमसे पूछ दे कि सेक थीटा का पूरा नाम बोलो, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड। और कोसेकेंड, अगर कोसेकेंड का शॉर्ट रूप कोसेक थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर कोसेकेंड यानी कोसेक थीटा का पूरा नाम बोले पूछे तो क्या लिखेंगे, कोसेकेंड। तो ये नोट में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसका यूज नहीं किया जाता है सवाल को हल करने में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट रूप है और संक्षिप्त रूप है, और ये इसका पूरा ये फुल फॉर्म है, तो इसका शॉर्ट रूप ही यूज किया जाता है। तो इसलिए हम जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए हैं कि साइन थीटा का पूरा नाम साइन होता है, कॉस थीटा का पूरा नाम कोसाइन होता है, और टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट होता है, और कॉट थीटा का पूरा नाम कॉन्टेंजेंट होता है, और सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंड होता है, और कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसेकेंड होता है। तो अब हम जानेंगे कि कुछ बेसिक सा सिंबल जिसके बारे में कुछ संकेत होता है,
तो ये अगर संकेत अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आपको आने वाले सवाल में कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये वो साइन हम नोट में लिखे हैं, साइन ए एक संकेत है, और साइन और ए के ई जो है, बहुत से स्टूडेंट कहता है कि ए और साइन के बीच गुणनफल है, तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम ये क्लियर कर दिए हैं, यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। यहाँ पर ए के जगह ए बी सी थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहिएगा कि गुणनफल है तो ऐसी बातें नहीं है, गुणनफल नहीं है। अब हम लिखे हैं तीसरा पॉइंट, साइन ए का पावर में अगर स्क्वायर रहे तो उसको हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और ना कि हम साइन ए का पावर में स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर, ये लिखना गलत होगा, सही होगा साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और कॉस ए स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ना कि कॉस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो आप लोग इस सब को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए कॉस ए के पावर में अगर स्क्वायर रहे तो हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो अब चौथा पॉइंट लिखे, साइन ए के पावर में 3 रहे तो साइन क्यू के ए लिखेंगे, तथा कॉस ए के क्यू में रहे तो कॉस क्यू के ए लिखेंगे, ना कि साइन ए के पावर 3 लिखेंगे। ए के पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब पांचवा पॉइंट लिखे हैं, साइन इनवर्स ए को हम 1 साइन ए लिख सकते हैं। इनवर्स का मतलब ये होता है बट्टा, जैसे किसी भी संख्या के पावर में -1 कर देते हैं तो यानी 5 के इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ए है तो 1 साइन ए लिखेंगे। और ध्यान दे, साइन ए इनवर्स बराबर नहीं है साइन इनवर्स ए का, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और साइन वास्तव में एक साइन इनवर्स ए एक अलग संकेत है, एक डिफरेंट सिंबल है, जिसके बारे में हम एडवांस लेवल के ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पढ़ेंगे साइन इनवर्स ए किस चीज़ का सिंबल है, इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो ये इस सब पॉइंट है नोट में, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इस सब को ध्यान में रखेंगे। अगर कॉपी कलम निकाल कर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ट्रायगोनोमेट्री बनाते वक्त इसका यूज किया जाता है। तो आप काम किए हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, तो ये अब साबित करेंगे कि साइन ए और कॉस ए को गुना करेंगे तो 1 ही कैसे आता है। तो आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, p/h, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होता है, तो h/p लिखेंगे, h/p, और दोनों को गुना करेंगे तब p/h गुना h/p, तो इस सब कट करके बराबर 1 नहीं ना आया, तो हम साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1 लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस और सेक ए को 1 लिख सकते हैं, टेन ए और कॉट ए को हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैं साबित करके बताया हूँ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1 लिखे हैं, इससे अब हम साइन ए बराबर अगर पूछे तो 1/कॉसेक ए भी लिख सकते हैं, कारण उल्टा होता है। तो ये फॉर्मूला एक हो गया। अब हमसे यहाँ से कॉसेक ए निकालने बोले तो कॉसेक ए गुणांक में साइन ए है तो 1/साइन ए हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखेंगे। अब कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो हमसे अगर पूछा जाएगा कॉस ए तो 1/सेक ए लिखेंगे, और सेक ए पूछा जाएगा सेक ए तो क्या लिखेंगे, तो 1/कॉस ए लिखेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब हमसे अगर पूछा जाए टेन ए का वैल्यू बताओ, टेन ए बराबर, तो टेन ए का उल्टा तो 1/कॉट ए। अगर हमसे पूछा जाए कॉट ए बराबर बोलो तो क्या लिखेंगे, 1/टेन ए लिखेंगे। ये सब यहाँ से लिख रहे हैं, तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, चूँकि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसको भी साबित करेंगे, अभी कर लेते हैं। देखिए एक सेकंड, साइन ए को हम p/h लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉस ए को हम b/h का होल स्क्वायर लिखेंगे, और p का स्क्वायर और बट्टा h का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर और बट्टा h का स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, p² माइनस b²।
अब पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हो जाता है ये एच स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर कट कट के एक आ गया। तो यानी साइन स्क्वायर या माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम एक लिख सकते हैं, ये लिखना उचित होगा। तो ये साबित कर दिए। अब इसको मिटा लेते हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो साइन स्क्वायर ए बराबर पूछे तो ई माइनस कॉस स्क्वायर है, बराबर को उस साइड ले चले कर जाएंगे तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया पहला। और दूसरा अगर पूछे कॉस स्क्वायर ए बराबर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए पूछेगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अगर इसी में पूछ दे तो बताइए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर है और स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चल जाता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए पर रूट चढ़ा देंगे। अगर इसी में पूछेगा कॉस ए बराबर बताइए तो कॉस ए को हम क्या लिखेंगे, इधर स्क्वायर है उधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम एक फार्मूला से 4 फार्मूला निकाल लिए। फार्मूला जानते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको भी उसी तरह से फार्मूला कोसेक ए यानी h/p लिख कर और कॉट ए यानी आधार बट्टा कर्ण लिख कर स्क्वायर करेंगे, फिर उसको घटाएंगे तो अंतिम में 1 आ जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हम यहाँ पर से कोसेक ए बराबर निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, तो इधर माइनस में कॉट स्क्वायर है बराबर कुछ साइड लेके चले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर ए बराबर पूछेगा तो क्या कहेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और इसी में पूछेगा कि कोसेक ए का बोलिए वैल्यू तो क्या होगा, तो कोसेक ए स्क्वायर है उधर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से सूत्र का निर्माण हो रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र अपने आप आ जाता है। तो कॉट इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए पर रूट चढ़ा देंगे। अब एक और संबंध होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब इसमें से पूछा जाए हमसे कि सेक स्क्वायर ए बराबर बोलिए, तो वो इधर प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी में पूछा जाए हमसे दूसरा सेक ए बराबर बोलिए, तो ए स्क्वायर है उधर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी में पूछा जाएगा कि टेन स्क्वायर ए बराबर बोलिए, तो टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो ये भी होगा। अगर इसी में पूछा जाए टेन ए बराबर बोलिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से एक सूत्र को इसको याद रखेंगे उससे 4 फार्मूला बन जाता है। तो इस सब फार्मूला को याद रखेंगे। तो अब हम पाइथागोरस वाला भी बता देते हैं कि कैसे होता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित फार्मूला कैसे याद रखेंगे, वो ये सारी फार्मूला को हम निकाल कर आप लोगों के सामने बता देता हूँ, जिससे फार्मूला को रटना नहीं पड़ेगा और आप लोग अच्छी तरह से याद भी रखेंगे। तो देखिए इस सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे इस तरह से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये ए बी सी, इसका एक कोण बी समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये आधार होता है, ये P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये H यानी कर्ण होता है और ये आधार होता है और ये लंब होता है। इस तरह से याद रखेंगे तो एक त्रिभुज ABC खींच लेंगे, लंब कर्ण आधार। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के दो ये कर्ण या किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तब उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे,
अगर हमें एच यानी कर्ण का स्क्वायर बोले तो कर्ण का स्क्वायर बोलेगा तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बोलेगा तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर उसके जो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर कर लेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हुआ है। अब इसी में हमसे पूछे कर्ण बराबर बोलिए, तो कर्ण बराबर बोलने के लिए बोला जाएगा तो ये स्क्वायर है उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इस तरह से एक निकल गया। अब इसी में हमें कह सकता है बताइए p का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बोलने के लिए बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर कर्ण में से आधार को घटा लेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा, तो कर्ण है h यानी कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। और इसी में पूछे लंब बराबर बोले तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो उधर चढ़ जाएगा, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये एक फार्मूला निकल गया। अब एक फार्मूला कह सकता है कि आधार का स्क्वायर बराबर बोलिए, तब क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बोले तब कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी में पूछ सकता है कि आधार बराबर ही सिर्फ बोलिए, तब क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है उधर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का कितने सूत्र, 1 2 3 4 5 6 सूत्र है। तो इस सब तरीके से इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाकर निकाल सकते हैं, आ जाता है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।